हिंदू पेप के हृदय पटल पर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूज्य पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार स्थानीय रीति रिवाज और हिंदू पद्धति से आज 21 अप्रैल 2020 को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास फूल चट्टी में गंगा तट पर किया गया। आनंद सिंह बिष्ट के ज्येष्ठ पुत्र मानवेंद्र मोहन सिंह ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इसके पहले आपको बताते चले 89 वर्षीय आनंद सिंह बिष्ट का निधन कल यानी 20 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में हुआ था। मुख्य रूप से पेट के तकलीफ के चलते उन्हें पौड़ी गढ़वाल जिला स्थित जाली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें लीवर, किडनी और पैरों में गैंग्रीन की समस्या थी। हालत में सुधार न होने के चलते उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और डायलिसिस भी चल रहा था। हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होने के बाद उन्हें उनके पैतृक गांव पंचूर में शिफ्ट करने की व्यवस्था भी चल रही थी, लेकिन ऐसा न हो सका और सुबह 10:44 पर उनकी मृत्यु हो गई। इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में बाबा रामदेव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हिस्सा लिए, जबकि अपने पिता के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा नहीं लिया, जैसा कि उन्होंने कल जारी एक पत्र में घोषणा किया था। पत्र में उन्होंने क्या कहा था, इससे पहले आपको बता दूं कि जब उनको पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला तो कोरोना महामारी पर एक विशेष मीटिंग कर रहे थे। पिता की मृत्यु के समाचार मिलने पर काफ़ी असहज हो गए थे, लेकिन कुछ मिनट बाद संयम का बर्ताव करते हुए बैठक को संपन्न किया और उसके बाद शांतवास में चले गए। कल योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल न हो सकने की सार्थकता की घोषणा की और अपनी मां को एक चिट्ठी लिखा। उसके बाद से सोशल मीडिया पर चिट्ठी की खबरें रंग पकड़ने लगी। आइए जानते हैं कि उन्होंने चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा कि सोशल मीडिया में भूचाल सा आ गया। अपने पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध होने के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में रहें। पूज्य पिता की स्मृति को कोट कोट नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊँगा। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के पद पर रहे। 1991 में रिटायर होने के बाद ट्रांसपोर्ट का संचालन भी किया। रिटायर होने के बाद वह अपने पैतृक गांव पंचूर में रह रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सावित्री देवी, साथ साथ 3 बेटियां और 4 बेटे हैं, पुष्पा, कौशल्या और शशि। 3 बेटियों के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र मानवेंद्र मोहन सिंह, उसके बाद अजय मोहन बिष्ट जो बाद में योगी आदित्यनाथ बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। 6वीं संतान और तीसरे पुत्र के रूप में शैलेंद्र मोहन सिंह हैं, जो सेना के गढ़वाल रेजिमेंट में भारत चीन सीमा पर सूबेदार के पद पर तैनात हैं। और सबसे आखिरी संतान के रूप में महेंद्र मोहन सिंह हैं, जो पत्रकारिता में काम करते हैं।
योगी आदित्यनाथ अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद महज 21 साल की उम्र में 1993 में अपने परिवार को छोड़कर गोरखपुर आ गए थे। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट 21 साल पहले उत्तराखंड के एक गांव से संन्यास की दीक्षा लेने वाले बेटे को मनाने आए थे, लेकिन वो खाली हाथ वापस जाना पड़ा। आपको मेरा कलेवर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद देना ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।